अब समझते हैं हम लेंस फॉर्मूला। देखिए भाई आपकी किताब में लिखा हुआ है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको रट्टा मार लो, कहाँ से आया कैसे आया ये आप टेंशन मत लो, ये 12th की फिजिक्स में है कि कहाँ से आया कैसे आया, अभी आपके टेंशन का नहीं है। बस इसमें तीन चीजें समझ लो, ये जो v है ये क्या है, u क्या है और f क्या है। भाई f तो कितनी बार बता दिया, फोकल लेंथ है। कहां से नापेंगे, कहां से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से नापेंगे फोकल लेंथ को, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां तक, प्रिंसिपल फोकस तक। ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो दूरी है वो मेरी क्या है, फोकल लेंथ है। अच्छा v क्या है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। कहां से नापेंगे, कहां से नापेंगे हम, इमेज डिस्टेंस। कहां से नापनी है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके, ऑप्टिकल सेंटर से लेके और जहां पे आपकी इमेज बन रही है वहां तक। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस कैसे नापनी है आपको, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहां पे आपकी इमेज बन रही है वो डिस्टेंस आपकी हो गई इमेज डिस्टेंस। फिर आता है यू, एक ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से नापेंगे, अगेन ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है उसके हिसाब से हम क्या नाप लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापेंगे। अब देखो साइन कन्वेंशन जो है ना, साइन कन्वेंशन के u किधर पॉजिटिव रहेगा किधर नेगेटिव रहेगा, v किधर पॉजिटिव रहेगा v किधर नेगेटिव रहेगा, f किधर में ले रहे हो किधर पॉजिटिव रहेगा किधर नेगेटिव रहेगा, तो डिपेंड करेगा। जो मैंने पहले साइन कन्वेंशन बताए थे किसके लिए बताए थे, अभी हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, लेंस के लिए, है ना। तो हमने मिरर के लिए भी साइन कन्वेंशन पढ़ा था, तो सेम साइन कन्वेंशन यहाँ लगता है, बस किधर प्लस है किधर माइनस है, कार्टेशियन सिस्टम वाला ही सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया है नहीं, बस यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है गाइज। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है, माइनस है। और इससे पहले जो आपने सीखा था मिरर फॉर्मूला, उसमें यहाँ माइनस नहीं था। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन। तो अब देखो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है या एनलार्ज बन रही है, तो उसके बेस पे हम मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज, पहले इमेज हाइट के बेस पे बात कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश भी कहते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच भी कहते हैं, यानी इट विल बिकम एच डैश अपॉन एच। अच्छा रुक जाओ, अब हाइट ऑफ इमेज, अब वापस वही बात भाई कि आपकी इमेज जो बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव ले लोगे, नीचे बन रही है तो नेगेटिव ले लोगे, सिंपल सी बात है। हाइट ऑफ इमेज को एच डैश अपॉन एच। ओके, दूसरा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आता है जो डिस्टेंस के बेस पे है, और डिस्टेंस किस किस की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, जो अभी हमने पढ़ा v इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को कहां से नापना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके कहां तक, जहां पे इमेज बन रही है वहां तक। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है कहां से नापेंगे, अगेन ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है वो हुई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अच्छा देखो यहाँ पे कोई माइनस नहीं है ना, m इक्वल टू वी अपॉन यू है, यहाँ कोई माइनस साइन नहीं है। बहुत अच्छे से याद रखना है, नहीं तो जरा सी मिस्टेक की वजह से एमसीक्यू गलत हो जाएगा। यहाँ से कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है, ये फॉर्मूला भी कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है, या तो दो वैल्यू दे देगा तीसरी आपसे निकलवाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे मैग्निफिकेशन दे दिया मान लो तो निकलवाएगा, नहीं तो फिर ये हाइट भी निकलवा सकता है, या एक हाइट दे दिया एक मैग्निफिकेशन दे दिया तो दूसरी हाइट निकलवा सकता है। सेम काम ऐसे ही डिस्टेंस में भी करता है। ये दोनों डिस्टेंस में से कोई एक डिस्टेंस दे देगा और मैग्निफिकेशन दे देगा, बोलेगा तीसरी डिस्टेंस निकालो। सो गाइस इनको बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत छोटा सा मामला है, कुछ ज्यादा है नहीं। ओके।